नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 3, समझदार नन्ही, जिसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी और पाठ का प्रकार है कहानी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में दो व्यक्तियों की बात है, एक समझदार नन्ही और बिच्छू। और इस पाठ में दोनों के स्वभाव के बारे में बताया गया है। व्यक्ति का स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। कोई भलाई करता है, कोई बुराई करता है, कोई लाख मुसीबत आए फिर भी भलाई भी करता रहता है, और कोई किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि उसके साथ में सामने वाला कितनी भी अच्छाई करे पर वो अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आता, वो अपनी गंदी आदत छोड़ता नहीं है। तो आज हम जो पाठ देखेंगे उसमें भी हमें ऐसा ही बताया गया है, समझदार नन्ही और बिच्छू के द्वारा। तो अभी मैं आपके सामने पाठ और उसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। आपके पास में जो पुस्तक है ना, उसे भी आप निकाल कर बैठिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तो तट यानी कि किनारा, बिच्छू तो मैंने यहाँ पर बिच्छू का लिखा है कि डंक मारने वाला एक जंतु, और गुजराती में वीछी। अरे और नन्ही बतख की बात है। तो नन्ही बतख जब किनारे पर आती है तो वो क्या देखती है कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। दलदल यानी कि जिसमें खड़े होने पर पांव अंदर घसता चला जाए, यानी कि ऐसी गीली जमीन, जैसे उसके अंदर हम खड़े रहे तो हम अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। नन्ही से प्रार्थना की, प्रार्थना यानी कि विनती की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू जैसे ही दलदल में फंसा जा रहा था, उसने नन्ही को कहा, विनती की कि बहन मुझे इस जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख दो। तो नन्ही जो है उसकी बात सुनकर उसे गीली जगह से उठाकर सूखी जगह पर रख देती है। बिच्छू को शैतानी सूझी, शैतानी यानी कि शरारत। बिच्छू को तो अभी शरारत सूझती है क्योंकि अभी वो तो सही सलामत बाहर आ गया है। उसने नन्ही को डंक मार दिया। उसने क्या किया, नन्ही को डंक मारा। जो उसका जहरीला कांटा जो उसकी पूंछ में होता है, उसने उसे उस कांटे से उसको डंक मारा। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी यानी कि वो व्याकुल हो उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, लापरवाही यानी कि बेफिक्री से, जैसे बिच्छू को तो कुछ हुआ ही नहीं है और नन्ही ने उसे बचाया ही नहीं है, ठीक वैसे ही वो तो बेफिक्री से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है। बिच्छू कहता है कि मैं तो डंक मारूंगा, मेरा स्वभाव ही है डंक मारना। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही कहती है कि तुम्हारी ये जो बुरी आदत है उसे तुम छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगा नहीं। जब तुम्हारे पर मुसीबत यानी कि संकट आएगा तो कोई तुम्हारी रक्षा, तुम्हें मदद करने आएगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। तो अनसुनी करना एक मुहावरा है, यानी कि ध्यान न देना। बिच्छू ने नन्ही की बात पर ध्यान दिया नहीं और वो तो चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? फिर नन्ही अपने माँ के पास चली जाती है तो उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। किसी की मदद करना अच्छा है ना, किसी की अगर हम कोई मुसीबत में हो, कोई संकट में हो तो उसे बचाने के लिए अच्छी बात है। इसीलिए नन्ही की माँ भी नन्ही को कहती है कि तुमने एक अच्छा काम किया है। फिर आगे नन्ही क्या कहती है,
नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आप तो मुझे कहते हो कि मैंने अच्छा काम किया है, मगर उसने तो ऊपर से मैंने उसे दलदल में से निकाला और उसने तो मेरे साथ बुराई की, मुझे डंक मारा। माँ बोली बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गुलाम है यानी कि मजबूर है। मैंने यहाँ पर आदत का गुलाम होना, ये वो भी एक मुहावरा है, यानी कि आदत से मजबूर होना। नन्ही की माँ कहती है कि बिच्छू अपनी आदत से मजबूर है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। तुम उसको कितनी भी बार बचाती रहो पर वो जो है वो अपनी आदत का गुलाम है, वो समझेगा नहीं। नन्ही बोली माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही अपनी माँ से कहती है कि मैं बिच्छू की ये जो गंदी आदत है वो मैं उसे छुड़वा कर रहूंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में